नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जो दिखने में छोटी लग सकती है, लेकिन दोस्तों इसका असर बड़ा हो सकता है। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एक सीक्रेट डिफेंस डील पर काम कर रहे हैं, और वो भी दोस्तों ऐसे वक्त पर जब आप सब ने देखा होगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब भारत को घेरने की तैयारी हो रही है, और क्या पाकिस्तान ने टू फ्रंट वॉर की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला दोस्तों बहुत ही सीरियस है और जानना भी जरूरी है। दरअसल दोस्तों CNN 18 की एक रिपोर्ट आई है सामने, जो बताती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बड़े डिफेंस समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस समझौते का मकसद दोस्तों मिलिट्री सहयोग को मजबूत करना है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजिक तालमेल बनाना। और इवन दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उन्होंने ढाका की बार बार यात्रा की है, और इस दौरान दोनों देशों के बीच बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पर पका है, और यही भारत के लिए टेंशन की बात हो रखी है। रिपोर्ट्स बताती है कि ये जो समझौता है दोस्तों वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस मॉडल है, और इसका मतलब ये है कि सैन्य सलाह, हथियारों से जुड़ा सहयोग, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग, इनमें सपोर्ट दिया जाएगा एक दूसरे देशों को। मतलब यहाँ पर इन दोनों देशों ने यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक जॉइंट मैकेनिज्म भी बना लिया है जो समझौते का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। मतलब इसी के थ्रू अब इस समझौते का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, फाइनल फैसला जो आएगा इस समझौते को लेकर वो आएगा फरवरी के बाद। मतलब जब वहाँ पर आम चुनाव हो जाएंगे बांग्लादेश में, उसके बाद इस पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। दोस्तों ये सब अभी क्यों हो रहा है? ढाका में हाल ही में एक युवा नेता की हत्या हुई है, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। पॉलिटिकल अस्थिरता के ऐसे हालात में जब बांग्लादेश अंदर से कमजोर हो गया है, तब बाहरी ताकतें अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो बढ़ा भी रही हैं। पाकिस्तान पहले भी ऐसे कर चुका है, और ये भारत के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं एक खतरा है। भारत के लिए टेंशन की बात यह है कि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने पहले भी दोस्तों बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल पूर्वोत्तर भारत में अशांति फैलाने के लिए किया था। हालांकि ढाका ने तो ये कहा है कि हमारी जमीन किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप सब जानते हैं वो भरोसे लायक है ही नहीं। और ISI की मौजूदगी दोस्तों ये भारत के लिए रेड फ्लैग है। मतलब टू फ्रंट वॉर की सोच पाकिस्तान लेकर चल रहा है। इवन दोस्तों पाकिस्तान ने काफ़ी लंबे वक्त से भारत को दो मोर्चों पर घेरने की स्ट्रैटेजी पर काम किया है। एक तरफ पश्चिम यानी कि पाकिस्तान, दूसरी तरफ पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता फैलाना। और अगर बांग्लादेश में उसका इम्पैक्ट बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन जाएगी। इवन सुरक्षा, इंटेलिजेंस, बॉर्डर स्टेबिलिटी, ये पूरा का पूरा हमारे लिए चुनौती का विषय बन जाएगा। हमें भी वहाँ पर फिर उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे हम JNK में करते हैं और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर करते हैं। तो यही भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है। अब बात आती है कि भारत यहाँ पर क्या कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर कोई तुरंत युद्ध की खबर नहीं आई। ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी ISI का ये जो गठजोड़ है या इनका डिफेंस समझौता जो भी है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके ऊपर अटैक कर दें या फिर कोई लड़ाई शुरू कर दें। बट ये भारत के लिए एक चेतावनी है जिसे भारत काफ़ी सीरियसली ले रहा है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जिस तरीके से भारत ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो सतर्कता बढ़ाई है, भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है, वो चीज़ बताती है कि भारत पूरी तरीके से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कई पाकिस्तानी ट्विटर पर और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात कई साल पहले भी कह चुके हैं कि अब बारी तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की है। और इवन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान का एंगल नहीं है, बल्कि चाइना भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। वो भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, जिससे कि भारत के खिलाफ वहाँ पर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इवन दोस्तों बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो मोहम्मद यूनिस के इशारों पर हो रही है, ISI के इशारों पर हो रही है, ताकि वो ये बता सके कि किस तरीके से वो अपने यहाँ स्पेसिफाइड एजेंडे को चला सकते हैं। रही बात दोस्तों भारत की, तो भारत इन सब चीज़ों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। भारत को पता है कि बांग्लादेश जैसा देश जिसे कि हमने खुद आज़ाद कराया था, एक नया देश बनाया था, आज वो भारत के ही खिलाफ बोल रहा है। तो चीज़ें बहुत है। भारत इसको डायरेक्टली तो इन पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली भारत इनका बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। और आप ये देख लीजिएगा कि ये चीज़ें हकीकत होने वाली है। इनके अंदर जो भी कलह चल रहा है, अंदर जो भी अशांति चल रही है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और भारत सोच समझकर स्ट्रैटेजी पर काम करता है, और यही वजह है कि भले ही ये भारत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या भारत को टेंशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत यहाँ पर बैठा हुआ है,
पता है भारत को कि इनके अंदर किस तरीके की जो खिचड़ी पकड़ी है उसका नतीजा क्या निकलेगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश को टाइट करना। जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से गई है तब से यहाँ पर लगातार भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत विरोधी बातें हो रही है और इवन भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अलग करने की बात की जा रही है। और ये चीज़ें दोस्तों हकीकत है, क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है। वो 7 सिस्टर वाला बयान आपने देखा होगा, कितनी बार ये लोग इस चीज़ को दोहरा चुके हैं और कई बार इन्होंने हमारे बॉर्डर की रेकी भी की है, जिसमें कि इन्होंने ड्रोन्स तक उड़ाए। इसीलिए भारत ने वहाँ पर अपनी जो चौकसी है वो बढ़ा दिया। और इवन दोस्तों जो फेंसिंग का काम हो रहा है वो भी लगभग पूरा हो रहा है और भारत ने इवन म्यांमार बॉर्डर पर भी फेंसिंग शुरू कर दी है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो चीज़ें बताती हैं कि स्ट्रैटेजिकली दोस्तों यहाँ पर 1-to-1 फाइट करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन इस तरीके से लिया जाएगा ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई भारत पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। और रही बात, अभी हाल ही में दोस्तों बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशियों को गोली मार दी और ये बिल्कुल सही तरीके से एक्शन लिया बीएसएफ ने, क्योंकि ये हमारी सीमा के 600 मीटर अंदर घुस गए थे और चेतावनी देने के बाद भी नहीं गए। उल्टा ये कई बार आपने वीडियो देखे होंगे, कई बार ये धमकाने के वीडियोस भी आते हैं जो कि बीएसएफ के जवानों को धमकाते हैं। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को तो साफ तौर पर संदेश दे दिया कि भैया एक्शन मौके पर ही करो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। फिलहाल इस पूरी अस्थिरता के बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है और बाकी भारत और क्या क्या यहाँ पर कर सकता है? अगर आपके मन में कोई इस तरीके का जवाब भी है तो आप अपनी राय ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।